ये देखिए गाइस, आज मैं मेरा खाना बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक डोसा बनाया है, मतलब और भी बनाए हैं, लेकिन आपको दिखा रही होगी। ये अभी बन रहा है। और यहाँ पे जो काला वाटाना रहता है ना, उसकी ग्रेवी बनाई है मैंने सब्ज़ी के लिए। और पनीर भी बनाया है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, पनीर एकदम ग्रेवी टाइप मैंने पनीर बनाया है। ये देखिए, पनीर की ऐसी ग्रेवी वाली सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे राइस भी बनाकर रखा है मैंने। और दाल भी रेडी है, ये मूंग की दाल है। यहाँ पे मैंने श्रीखंड लाया है। श्रीखंड मतलब आम्रखंड है, ये मैंगो का जो श्रीखंड रहता है ना, वो है। तो ये देखिए, ये जो हमारे पितृ देवता है उनके लिए मैंने खाना बनाया है। उसमें काले तिल का अवश्य प्रयोग करें, ठीक है। और उनको जो भी पसंद है आप यहाँ पे उन्हें अर्पण कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। ये देखिए, आज मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई है। मतलब एक सिंपल ऐसा ग्रेवी बनता है ना, वैसे ही। अभी देखते हैं कैसे बनी है। पनीर की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए, ऐसे जो पत्तल रहते हैं ना, उसके प्लेट पर आप अपने पूर्वजों को खाना परोस सकते हैं, ठीक है। स्टील के, मिट्टी के या फिर लोहे के ऐसे पात्रों में उनको खाना नहीं देना है। ऐसे जो पत्र आते हैं ना, उस पे ही आपको खाना परोसना है, उनको उनको भोग चढ़ाना है, ठीक है। और केले के पत्ते पे भी बिल्कुल भी नहीं उनको भोग चढ़ाना है। श्राद्ध तो केले के पत्ते पे नहीं करना है, ठीक है। तो राधे राधे सभी को। अभी आपने देखा कि जो पितरों के लिए हम जो भोग चढ़ाते हैं, वो दिखाने का यही मतलब है कि हर किसी ने इस श्राद्ध पक्ष में, जिसे पितृपक्ष कहते हैं, तो इन दिनों में हमेशा अपने पितरों को याद करना चाहिए। उनका ध्यान करके, उनको मनी मन में वंदन करके, उनकी कृपा दृष्टि के लिए हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। उनके लिए जो भी आप श्राद्ध तर्पण करना चाहते हैं वो डेफिनेटली कर लीजिए, क्योंकि यही जो 15 दिन का मौका रहता है ना, वो एक आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहता है कि आप उनके ब्लेसिंग्स लें। और मान लीजिए कि उनके ब्लेसिंग से बढ़कर और कुछ नहीं है। अब देखिए, जीते जी तो हम मतलब एक दूसरे से बैर की भावना रखते ही है। आप कितना भी ना बोलो, ये रहता है, हर फैमिली में ये रहता ही है। पिता को पुत्र से, माता को पुत्री से, पिता पुत्र या फिर पुत्री, दोनों के साथ उनको झगड़े, तान तनाव, ये सब रहता ही हर फैमिली में। बच्चों को अपने माँ बाप के प्रति रहता है कि ऐसे ही क्यों, वैसे ही क्यों। भाई भाई, बहन बहन, भाई बहन, इन लोग में भी हमेशा झगड़े रहते हैं। और ऐसे नहीं कि नई पीढ़ी में ही ये है, जो पुरानी पीढ़ियाँ भी है ना, उनसे चलती आ रही है ये बातें। मतलब मान लीजिए एक खाद फैमिली, अगर एक न्यूक्लियर फैमिली हम समझ ले, मतलब सास ससुर से अलग रह रहा है, मतलब बहू आती है तो दूसरे घर में रहती है, क्यों? सास के साथ जमती नहीं है। फिर न्यूक्लियर फैमिली उन लोग का हो जाता है, पति को लेके साइड में हो जाओ। फिर क्या होता है, थोड़े ईयर्स, मतलब थोड़ा टाइम जाने के बाद, या फिर मान लीजिए अगर थोड़े टाइम की भी बात छोड़ो, 20-25 साल के बाद अपने खुद के बच्चे बड़े भी हो जाएंगे ना, तभी भी बहू क्या बोलती है, मेरी सास ना ऐसी थी, वैसी थी, ये ऐसे ही करती है। मतलब वो सास जिंदा अभी भी है, फिर भी अपने बच्चों के सामने सास के ऐसे गुण गाती है कि बाप रे, कितना बड़ा अत्याचार कर लिया, और मैं तो कितनी ममता की मूरत थी, मैंने तो कितना सहन किया। अरे कुछ नहीं सहन किया है तूने।
अगर ये भावना ही रख के जीते जागते लोगों के प्रति ये भावना ही तुम लोग को रखनी है ना, तो आगे जाके वो जब मृतावस्था में जाएंगे तो वो भी तो अपने पितृ बनने वाले हैं ना, अपनी माँ या फिर अपनी सास जो रहती है। तो ये सारी चीज़ें अपने बेटे को समझ में आनी चाहिए कि अपने पत्नी को समझाएं कि चलो छोड़ो, अभी 20-25 साल बाद भी ये सब क्या लेके बैठी हो, आखिर में वो माँ है, हम लोग वो बातें छोड़ देते हैं, गई जो पिछली बातें हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, वो हम ईगो में रहते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने फैमिली का पालन पोषण हम अपनी तरह कैसे करते हैं, ना ही शास्त्र का पता है, ना ही कुछ रीत रिवाज का पता है। जैसे भी है हम न्यूक्लियर फैमिली में खुश रहते हैं, और हमने जैसे जैसे करके इतने साल इकट्ठा किए और जी लिए और अपने बच्चों को बड़ा किया। ये हम लोग के नज़रिए में अपना विक्ट्री रहता है। तो ये एक्चुअली विक्ट्री नहीं है। ये कैसे है ना, एक फैमिली तो आपने तोड़ ही दी है, अभी फिर से वही बातें रट रट के है ना, आप अपने जो पहले के जो पूर्वज हैं उनको भी आप दुखी कर रहे हो कि अरे ये मैंने कैसे संतान पैदा किए हमारे वंश में। आपके जो दादा परदादा रहेंगे वो भी तो देखते हैं, हर साल ये जो पितृपक्ष है वो आता है, राइट। तो वो क्या सोचते होंगे कि अरे मेरी बहू की बहू उसको अभी तक गाली देती है, ये कैसे वंशज हैं हमारे, ये कैसी औलादे हैं हमारी, जो हमको याद ही नहीं करते। अच्छे में तो सही हम तो गए हैं, लेकिन जो जिंदा है उन लोग को भी ये गाली सुननी पड़ती है। मतलब हमारा क्या उद्धार होगा, ये हमें क्या मुक्ति दिलाएंगे। ये टाइम रहता है अपने पूर्वजों के प्रति अपना प्यार दिखाने का, और ये सिर्फ 15 दिनों में तो उनके लिए है ही, लेकिन बाकी के जो दिन रहते हैं ना, वो जो जीवित व्यक्ति रहते हैं, हमारे सास हो, ससुर हो, माँ बाप हो, उनके लिए भी अपना प्यार दिखाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि आपने बच्चे जने और बच्चे बड़े हो गए तो अभी मेरी माँ के प्रति कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। अभी मान लीजिए मेरे पिताजी है, मैं अभी बड़ी हो गई हूँ, तो उनका ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि अभी मैं मेरी माँ को नहीं देखूँगा। मतलब जो मेरी दादी जी है उनको भी उन्होंने भी देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जीवन का एक अंतिम सत्य है कि आप अपने पूर्वजों को या फिर अपने जो एल्डरली इंसान है आप उनकी रक्षा करें, उनको खुशी में रखें, राइट। क्योंकि वो आगे जाके वो आपके ही पूर्वज होने वाले हैं। तो फिर ये 15 दिनों का नाटक उनके सामने नहीं चलेगा। वो समझ जाएंगे अरे जीते जी तो ये बेटे ने मुझे नहीं पूछा, हाँ जीते जी तो नहीं पूछा, अभी क्या 15 दिन का खाना रख रहा है एक प्लेट भर के। ऐसे होता है। फिर वो श्राप आपके बेटों को बच्चों को लगता है, फिर छोटी छोटी चीज़ें हो जाती है, फिर घर में तान तनाव, माँ बाप का बच्चों के साथ नहीं जमता है, बहन भाई या फिर जो भाई बहन 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 इन लोग का नहीं जमता है, किसी की शादी नहीं होती है, शादी होती है तो उनकी बेटी के ससुराल में अनबन होती है, हमेशा वहाँ पे तान तनाव रहता है, उनकी संतति में बहुत विलम्ब होता है। ऐसे किस्से भी आपने देखे होंगे जहाँ पे जब भी एक कपल ने उनका मतलब जो कुंडली है वो पंडित जी को दिखाया, तो पंडित जी कहते हैं हाँ कि लड़की की फैमिली के तरफ से आपको प्रॉब्लम है। तो उनका कहने का यही मतलब होता है कि लड़की जिस फैमिली से आई है उनके जो पूर्वज है वो उन पर बिल्कुल खुश नहीं है, इसलिए संतति में प्रॉब्लम आ रही है। या फिर आपके भी मतलब कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होते हैं तो उसके लिए आप नॉर्मली कुंडली दिखाते हैं ना, तो पंडित जी क्या बोलते हैं कि आपकी जो पत्नी है उनके फैमिली के साइड से ये प्रॉब्लम आ रही है। इसका ही मतलब क्या है कि आपके मतलब उनके पूर्वज उन पर खुश नहीं है, तो आपकी भले शादी भी हो जाए लेकिन पूर्वज जो है वो उधर भी अपना श्राप दे देते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। और कैसे है ना, जब भी कोई व्यक्ति मृत हो जाती है, कोई लोग पहले दूसरे तीसरे दिन की जो विधि है वो करने के बाद तीसरे दिन या फिर 10वें 11वें 12वें दिन भी जो फॉर्मेलिटीज़ रहते हैं, मतलब जो विधि रहता है मृतक के जाने के बाद, तो उसी टाइम पे श्राद्ध भी रख देते हैं, मतलब वर्ष श्राद्ध जिसे कहते हैं। तो वैसे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जो हम लोग उनको जो पिंडदान करते हैं वो
उनके जो मोक्ष का जो रास्ता रहता है ना, भले वो स्वर्ग में हो नरक में हो, जो जाते वक्त जो भी पिंडदान होता है वो लोग ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे नहीं, बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा 12वें 13वें दिन कि वर्ष श्राद्ध भी कर लो, नहीं, अपने पास टाइम रहना चाहिए। उनको हमेशा हर साल याद करना चाहिए। वर्ष श्राद्ध जो है वो मनाने के बाद हर साल उनका श्राद्ध करना चाहिए। उनको जो भी आप खाने पीने की चीज़ें हैं, और जो उन मतलब पितृ दिन मतलब पितृ पक्ष में पहली बात तो कौवे को जो है वो भोग चढ़ाना चाहिए, उनको बुला के, फिर अपने पूर्वजों के लिए। और ऐसे नहीं है कि सिर्फ इस जन्म के ही, आपके मन ही मन में आपको ये प्रार्थना करनी है कि मेरे इस जन्म के जो पूर्वज है, और जो भी मैंने जितने भी पहले जन्म लिए थे, पूर्वज मेरे उस जन्म में भी अगर कोई जिनको सद्गति नहीं मिली है, उनको भी सद्गति मिल जाए प्रभु, और आपको उन्हें वो भोग चढ़ाना है। तो इसके लिए हमारे हर एक जन्म के लिए उनसे, मतलब इसी जन्म में नहीं, कोई भी जन्म में अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई है, तो उनके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी। प्लस आपको इन 15 दिनों में अगर कहीं मौका मिले आपके घर के नज़दीक या फिर गया क्षेत्र में भी जो भगवत गीता की कथा रहती है या फिर गरुड़ पुराण इनकी कथा रहती है, वो हमेशा सुननी चाहिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है, आपके घर के नियर बाय कुछ भी नहीं है ऐसा कथा मतलब का प्रोग्राम, तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। बहुत ही श्रवणीय रहता है, और आप समझ जाओगे कि आपको लाइफ में कैसे मतलब जीना है एक्चुअली। मैं तो बोलती हूँ कि गरुड़ पुराण तो हर किसी को सुनना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हाँ किसी व्यक्ति के जाने के बाद ही हमें गरुड़ पुराण की कथा सुननी है, वैसे नहीं है। गरुड़ पुराण मतलब ये समझ लो कि आपको जीने का जो है ना, वो मतलब एक मैनुअल है। आप मतलब हम कोई ऐसे होम अप्लायंस लेते हैं, खरीदते हैं, तो उसके साथ एक यूज़र मैनुअल मिलता है कि कैसे ये मतलब जो यंत्र है वो कैसे यूज़ करना है, तो इसके लिए कैसे मैनुअल मिलता है कि ऐसे ऐसे करना है। तो वही सेम उसमें भी सब लिखा है कि आपको ये लाइफ जो है वो कैसे भक्तिमय रास्ते पर चल के और श्रद्धापूर्वक और अच्छे कर्म करके ही आपको बितानी है। मतलब ये पूरा वहाँ पे लिखा है, और वो 100% सही बातें हैं। आप अगर खुद पढ़ने जाओगे तो शायद आपको थोड़ी सी मतलब जानने में तकलीफ़ हो सकती है। इसके लिए जब भी कोई पंडित जी, गुरु जी कोई ऐसे भगवत गीता या फिर भागवत पुराण या फिर गरुड़ पुराण बताते हैं, उनकी कथा सुनाते हैं, तो आप ज़रूर वहाँ पे कथा सुनने जाइए, उससे पुण्य भी मिलेगा। और कैसे है ना, अगर आपको जो गरुड़ पुराण है वो सुनने का मौका मिलता है, तो उसमें भी आपके पूर्वजों की ही सम्मति रहती है। वो बहुत खुश हो जाते हैं अगर आप गरुड़ पुराण सुनते भी हैं ना, कैसे भी करके आपको श्रवण होने चाहिए वो गरुड़ पुराण। समझ लीजिए कि आपके पितरों की कृपा आप पर बहुत है। मैं तो कहती हूँ कि बचपन से ही आप छोटा सा ही सही एक पेज भी आप अगर पढ़ेंगे ना, तो आप तब भी से अच्छे मार्ग पे चलना शुरू कर दोगे। क्योंकि अभी कैसे होता है ना, नॉर्मल लाइफ में आपको इतना डिटेल में नहीं मालूम रहता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसा हमारा खान पान कैसा रहना चाहिए, वैसे कुछ आइडिया नहीं रहता है। और हम जाने अनजाने में वो जो गलतियां कर बैठते हैं ना, तो उनकी बहुत बड़ी सज़ा मिलती है। शायद कभी कभी कैसे होता है कि किसी को कुंडली में पितृदोष रहता है, तो उनसे भी जो पूर्वज हैं उनसे भी जाने अनजाने में ही गलतियां हो चुकी रहती है, तो उनको जो सज़ा मिलती है ना ऊपर जाके, तो वो हम हमारी तरफ ही देखते हैं कि हमें मुक्ति दिलाओ, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारा जो भी श्राद्ध है वो कोई ना कोई हमारे जो वंश में जो बच्चे हैं या फिर आगे की जो पीढ़ी है वो करें। तो वो लोग हमसे ही होप्स रखेंगे, वो और बाकी किसी को कुछ नहीं करेंगे। वो सिर्फ अपनी पीढ़ी से ही वो एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे लिए प्रार्थना करो। हम क्योंकि यहाँ पे वो लोग को बहुत मतलब तकलीफ़ मिलती है। अगर कोई भी बुरे कर्म भी हो या फिर जाने अनजाने में भी उनसे कोई भी गलती हो गई हो ना, तो भी उनको बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसके लिए मैं तो कहती हूँ कि श्रद्धापूर्वक जो भी अपना जो उनके लिए पितरों के लिए तर्पण है वो ज़रूर कीजिए, हर साल कीजिए, हर साल उनको याद कीजिए,
हर ये 15 दिनों में ही नहीं, हर टाइम पे जब भी आपको अच्छा मौका मिले उनके नाम से कोई दान धर्म कर लिया कीजिए। गौ माता को खाना खिलाइए, हरी घास खिलाइए, वो भी अच्छा होता है उनके लिए। और कौवे को खाना खिलाइए, कुत्ता अगर दिखे कुत्ते को खाना खिलाइए। अगर घर के आसपास, हर किसी के घर के आसपास चींटियाँ रहती है, थोड़ी सी शक्कर भी दीजिए उनको, बहुत पुण्य मिलता है। और जो मतलब जो पितृ है, पितृ देवता है, हमारे जो पूर्वज हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। और जब भी आप कोई भी दान धर्म करेंगे ना, तो मन में यही भावना रखो कि ये जो दान धर्म मैं कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, ये मेरे पितरों के नाम से मैं कर रहा हूँ, तो उसका पुण्य भी उनको मिलता है। और जब भी उनको पुण्य मिलेगा तभी उनको सद्गति मिलेगी, और जब भी उनको सद्गति मिलेगी तो वो बहुत खुश होंगे और उस खुशी में आपको आशीर्वाद देंगे। और ट्रस्ट मी, आपको जब भी अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है ना, तो वो भगवान से भी बढ़कर रहता है। क्योंकि जब भी वो अच्छे मन से ऊपर, मतलब फिर उनके ही लोक में जाते हैं ना, पितृलोक में जाते हैं, तो बहुत अच्छा आशीर्वाद हमें दे के जाते हैं। तो इसके लिए हमारी प्रगति भी हो जाती है, ये याद रखिएगा। अगर वो दुखी रह के अपने लोक में लौट गए तो हमें वो श्राप दे के चले जाते हैं, और फिर उसके फल हमें अच्छे से भुगतने पड़ते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि भगवान, मैं तो बोलती हूँ भगवान से भी पहले आप पितरों की सेवा कीजिए, बहुत पुण्य मिलेगा। और मेन तो है वो उनको सद्गति मिलेगी, उनका मन जब भी खुश होगा ना, तभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको खुद को भी अच्छा लगेगा और उनको तो अच्छा लगना ही है। क्योंकि उनको एक मतलब एक हैप्पीनेस फील होता है उनको कि अरे वाह, मुझे या फिर हम सभी को, हमारी जो पीढ़ी है वो अभी भी अच्छी तरह से याद करती है, हमारे नाम से इतना दान धर्म करती है, तो जो शांति उनको मिलती है और उसके रिटर्न में जो हमें जो उनका आशीर्वाद मिलता है ना, वो बहुत बड़ा रहता है। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि पितरों की सेवा कीजिए, उनके नाम से तर्पण कीजिए, श्राद्ध कीजिए। जो भी जीव है, या जैसे कि कुत्ता है, कौवा है, गाय है, उनको खाना खिलाइए अच्छे से। और किसी को भी बिना मतलब हर्ट मत कीजिए, जैसे कि इसका उसको मतलब गलत बताना, अरे वो ऐसा ही है, अरे वो ऐसी ही है, अरे जाने दो इसका, ऐसे ही हुआ, अच्छा हुआ। कोई भी गलत भावना किसी के प्रति मत रखिए, क्योंकि गरुड़ पुराण में इन सब के लिए हर एक चीज़ के लिए पनिशमेंट वहाँ पे मेंशन की है। अगर मौका मिले तो ज़रूर वो जो गरुड़ पुराण है वो सुन लीजिएगा। एक एक जो गलती जो मनुष्य करता है, अब ये गरुड़ पुराण तो आजकल नहीं लिखा गया है, वो बहुत पहले, मतलब नारायण भगवान जी ने गरुड़ जी को, जो गरुड़ भगवान है, उनको ये खुद मतलब बताया था कि मतलब किस बात की क्या पनिशमेंट मिलती है। तो अगर हम एज अ मैनुअल उसको रीड करेंगे ना, तो हम अलर्ट हो जाएंगे कि हाँ, हमें ये नहीं करना है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो उस हिसाब से अगर आप चलेंगे ना अपने राह पे, तो बहुत आपकी भी प्रगति होगी और अपने पूर्वजों को भी सद्गति प्राप्त होगी, उनका आशीर्वाद तो भर भर के मिलेगा। गरुड़ पुराण सुनने के लिए, मतलब जो कथा सुनने के लिए भी भाग्य लगता है, और उसमें भी आपके पितरों की ही मर्जी होती है। तो वो बहुत खुश होते हैं कि अरे वाह, कि हमारे जो पीढ़ी है वो भी सुन रही है इसके लिए। तो जो दिल से जो आशीर्वाद मिलेगा ना, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। हो सके तो अपने घर में इन 15 दिनों में अपने पूर्वजों की तस्वीर भी आप लगा सकते हैं। कोई कोई घरों में ये पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि छोटा घर रहता है और जगह नहीं रहती है। कोई बात नहीं, आपके मन में उनकी, अपने पूर्वजों की तस्वीर है ना, वही काफ़ी है। बराबर कहा ना। तो लेकिन अगर पॉसिबल हो तो इन 15 दिनों में उनकी तस्वीर जो है वो घर के दक्षिण दीवार पर लगाइए। और ऐसा मतलब ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पे आने जाने वाले, मतलब बाहर के लोगों को की नज़र ना पड़े उस पर। ठीक है, ये एक होता है। और इन 15 दिनों में आप चाहें तो दक्षिण दिशा की तरफ उनको जो भी आप भोग चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ा सकते हैं। वहाँ पे 3 दिए, दीपक मतलब घी के दिए जला सकते हैं उनकी याद में। ठीक है। और
आप अगर पॉसिबल है तो पीपल का पेड़ अगर होगा ना वहाँ पे, तो सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे वहाँ पे एक प्रज्वलित कीजिए। और जो पानी रहता है ना, मतलब उनको, मतलब पीपल के पेड़ को जल चढ़ा दीजिए। शाम के वक्त चढ़ाएंगे तो और भी अच्छा होगा। जो दीपक जो है वो शाम के वक्त जलाएंगे ना, मतलब प्रज्वलित करेंगे वहाँ पे उसके सामने, पीपल के पेड़ के सामने, तो और अच्छा होगा। भोलेनाथ जी की सेवा कीजिए, ठीक है। और हमेशा नारायण नारायण का जाप करते रहिए, राधे राधे बोल लीजिए, तो उससे भी बहुत अच्छा पुण्य मिलता है आपको। और किसी की बुराई ना कीजिए, किसी के साथ किसी की बुराई ना कीजिए। गॉसिप तो करनी ही नहीं है। और ये सिर्फ 15 दिनों के लिए ही नहीं है, क्योंकि गरुड़ पुराण ये सिर्फ पितृपक्ष के लिए ही नहीं लिखा गया है, ये हमेशा के लिए लिखा गया है कि हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर किया तो उसकी क्या सज़ा है, ये सब वहाँ पे मेंशन किया है। कोई लोग जानबूझ के किसी के खिलाफ भी गवाही देते हैं, जैसे कि आज के ज़माने में मान लो कोर्ट कचहरी में, अगर मान लीजिए किसी को, एक फैमिली है वहाँ पे 2 बच्चे हैं, एक को दूसरे की भी संपत्ति हड़प करनी है, तो वो कोर्ट में जाके अपने माँ बाप के साइड से दूसरे जो अपने बंधु है या फिर बहन है उनके खिलाफ गवाही देता है या फिर देती है, तो वो मतलब वहाँ पे ये भी लिखा है कि आप किसी के खिलाफ झूठी गवाही भी नहीं दे सकते हैं। अगर दिया तो उसका भी क्या फल मिलेगा, ये वहाँ पे सब मेंशन किया है। तो इसके लिए मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, बार बार कहना चाहूँगी कि गलत रास्ते पर मत कीजिए। अपना जो लोगों के प्रति भाव है वो एकदम सरल 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 रखिए। मतलब ठीक है, अभी कहते हैं ना, आज के ज़माने में कहना चाहूँगी तो ऐसे कह सकते हैं कि 4 दिन की ज़िंदगी है, उसमें भी हम जो भी कुछ दिन है वो भी दूसरों की बुराई में, उसका कैसे बुरा हो, उसकी संपत्ति मैं कैसे हड़प कर लूँ, इसमें मत दिखाइए। जो अपना टैलेंट है ना वो घर की एकात्मता बनाए रखने के लिए आप यूज़ कीजिए। घर में अगर माँ बाप के साथ किसी की नहीं बनती है तो दूसरे भाई बहन का ये कर्तव्य रहता है कि उन लोग में जो है वो एकात्मता बनाने में अपना सहयोग दे, ना कि उनको पीठ पीछे ये बताया जाए कि नहीं वो ऐसी ही है या फिर वो ऐसा ही है, और अपनी संपत्ति का एक और बोलते हैं ना इकलौता वारिस बनने की कोशिश करें। नहीं, वो संपत्ति कुछ काम की नहीं है, वो राख हो जाती है। अगर आप किसी के भाग्य का अगर आप अपने नाम पे कर भी लेते हैं ना, तो भी उसके लिए आपको बहुत बड़ी सज़ा मिलती है। आपकी आत्मा जो है वो बिल्कुल तृप्त नहीं होती है। आप पृथ्वी तो पे तो तृप्त हो जाएंगे या फिर खुश हो जाओगे, अरे वाह, मैंने मेरी बहन की संपत्ति हड़प कर ली, मेरे नाम पे कर ली, मैं देखा मैंने कितना अच्छा से खेल खेला। लेकिन नहीं, जब ये आप प्रेत योनि में जाओगी ना तो बहुत सारी यातना होगी, क्योंकि आपने किसी और का भाग्य जो है वो अपने नाम पे कर लिया है। तो पृथ्वी लोक में तो आप खुश हो जाओगे शायद, लेकिन जब भी आप के जाने के बाद आपको प्रेत योनि मिलती है या फिर आप पितृ योनि में जाते हो, ये देखते हैं। क्योंकि डायरेक्ट आपको पितृ नहीं बनने मिलता है, वहाँ पे भी सब क्या होता है बोलते हैं उसको, प्रमोशंस रहते हैं। पहले प्रेत योनि में जाते हैं, फिर जैसे जैसे अपने जो पीढ़ी है हमारे लिए कुछ सत्कर्म करती है और अपना भी जो पुण्य रहता है वो कंबाइन करके आपको वो डिसाइड करते हैं कि स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है, या फिर महाविष्णु जो है, विष्णु जी में अंतर्धाम होना है, उनमें विलीन होना है, मतलब मोक्ष पाना है, ये भी रहता है। तो ऐसे नहीं है कि आपको डायरेक्टली स्वर्ग या नरक में भी जाना, नहीं। उससे भी पहले तो वैतरना नदी में नहीं हम लोग को बहना। वैतरना नदी जो है वो तो बहुत डेंजरस रहती है। अगर आप दुष्कर्म करते रहोगे ना तो उसमें भी बहुत सारे क्लॉजेस है कि ये किया तो आपको उसमें से ट्रैवल करना ही पड़ेगा। मतलब मैं बता भी नहीं सकती। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे कथा सुनने का अवसर मिला। तो आप भी सुन सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो यूट्यूब पे भी सुन लीजिए। आपको कथा सुनने से मतलब है और वो अपने लाइफ में जो है ना वो इम्प्लीमेंट कीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा, इट्स ओके, बट वो ट्राई कीजिए। हर दिन में एक ना एक चीज़ जो है, गलत चीज़ जो है वो करने से परहेज़ कीजिए, मतलब वो नहीं करनी है। वो सिखाता है गरुड़ पुराण, बराबर।
भागवत पुराण में भी वही सब लिखा है कि महाविष्णु नारायण जी है, उनका नाम कैसे लेना है, उनकी बहुत सुंदर सुंदर कथाएं वहाँ पे मेंशन की है। तो आप ज़रूर वो करें। और ये कैसे है ना, ये 15 दिन तो टोटली आपको पितरों के लिए ही समर्पित करने हैं। फिर हम अब माता रानी भी आने वाली है, नवरात्रि चालू होने वाले हैं ना, तो माता रानी का भी स्वागत करना है। तो उससे पहले अपने पितरों को खुश कीजिए और फिर माता रानी का स्वागत बड़े धूमधाम से कीजिए, ठीक है। और हो सके तो ब्राह्मण भोजन करवा लीजिए। ब्राह्मण भोजन कराते वक्त भी एक दिन पहले ब्राह्मण जी जो होते हैं, पंडित जी जो होते हैं, उनको आमंत्रण दीजिए। मतलब नेक्स्ट डे को आपको हमारे यहाँ पे आना है, ऐसे उनको बोल लीजिए। अगर पॉसिबल है तो खुद का वाहन उनके घर तक लेके जाइए और उनको खुद घर लेके आइए, ऐसे करना है। और जब भी ब्राह्मण देवता आएंगे आपके घर पे भोजन के लिए, मैं देख लीजिए, जो हम लोग जो खाना देते हैं वो दिन के टाइम में ही देते हैं, राइट। तो जब भी वो आएंगे ना, तो उनको खुशी खुशी देखना है, ऐसे मतलब उनको देखना है कि हमारे पितृ आ गए हैं उनके रूप में, तो आपको वो खुशी दिखानी है। तो हमारे पितृ जो होते हैं ना, मतलब जो पूर्वज जो होते हैं, वो भी देखते हैं कि अरे हमारे आने से इतने खुश हो गए हैं। तो क्योंकि एक दिन पहले जब भी हम जो भी ब्राह्मण जी को हम इनवाइट करते हैं ना, तो हमारे जो पूर्वज हैं वो भी देखते हैं कि हाँ, इनके थ्रू हमें शांत करा रहे हैं या फिर हमें जो है वो भोग चढ़ाने वाले हैं, तो उनके साथ हमारे पूर्वज भी आ जाते हैं। तो उन्हें खुशी खुशी से उनका स्वागत कीजिए। और उनको जब भी आसन देके आप बिठाएंगे, तभी वहाँ पे आजू बाजू में काले तिल जो है ना, वो थोड़े थोड़े वहाँ पे रख दीजिए आजू बाजू, आसन के आजू बाजू। तो पितृपक्ष में काले तिल का भी बहुत महत्व है। काले तिल जो है वो भोग चढ़ाते वक्त भी आप उसमें थोड़े से डाल सकते हैं। और ब्राह्मण जी को कभी भी स्टील के बर्तन में या फिर मिट्टी के बर्तन में या फिर केले के पत्ते में श्राद्ध का भोजन बिल्कुल नहीं देना है। वो बिल्कुल महापाप रहता है। मिट्टी के बर्तन में तो नहीं वो, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में अगर आप दोगे तो पाप के भागीदार आप दोनों भी रहोगे। मतलब देने वाला जो यजमान रहता है और ब्राह्मण जी रहते हैं वो भी, मतलब पाप के भागीदार मत बनिए। उनको जो मतलब पत्ते का जो रहता है ना, जो जिसे पत्रावली कहते हैं, केले का पत्ता नहीं, जो सूखा जो मिलता है ना, उसी में उनको भोजन खिला दीजिए। और एक बात, जब भी ब्राह्मण जी को हम भोजन के लिए बुलाएंगे, तभी जो स्त्री जो खाना बनाती है, उन्होंने अपने यजमान को, मतलब उनके हस्बैंड को, वो जो थाल है, मतलब जो भोजन का पात्र है, वो अपने पति को देना और पति के हाथों से ब्राह्मण जी को, ब्राह्मण देवता जो है उनको परोसना चाहिए। खुद जो फीमेल रहते हैं उन्होंने परोसना नहीं है। और खाना देते वक्त भी, मतलब उनको जो भोजन है वो देते वक्त भी दोनों हाथों से जो वो प्लेट है, वो जो भी पत्र में हम उनको सर्व करने वाले हैं ना, तो दोनों हाथों से पकड़ के उनको ऐसे वो भोजन देना है। एक हाथ से कभी भी यहाँ ऐसे प्लेट नीचे नहीं रखते हैं, ठीक है। और जब भी ब्राह्मण देवता जब भी भोजन कर रहे हो, अभी हमारी कैसे नॉर्मली आदत रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं, हम उनको कुछ खाना खिलाते हैं, एक निवाला डालते, मुंह में डालते कि घर की स्पेशली फीमेल को आदत रहती है कैसा बना है पूछते हुए। तो ये गलती मत कीजिएगा। ब्राह्मण देवता जितने टाइम बिना बोले वो भोजन ग्रहण करेंगे ना, उतना टाइम आपके पूर्वज वो खाना खाते हैं, ऐसी मान्यता है, वैसे ही रहता है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अपना खाने का फीडबैक लेने के लिए बहुत सारे अवसर आते हैं, आप तभी ब्राह्मण देवता को फिर से बुला सकते हैं। लेकिन जब भी श्राद्ध का जो खाना रहता है, भोजन रहता है, या फिर जब भी आप ब्राह्मण भोजन करवाते हैं ना, तभी आपको गलती से भी उनको, जब जितने टाइम तक वो खाना खा रहे हैं ना, उतने टाइम तक खुद अपने को भी बात नहीं करनी है और ना ही उन्होंने भी बात करनी है। वो उनको तो ऑलरेडी पता ही रहता है, लेकिन एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बता देते हैं, क्योंकि हम कैसे नॉर्मली ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि हाँ अरे ब्राह्मण भोजन हो रहा है, उनको पसंद आएगा कि नहीं। वो छोड़ दो, आपने भोजन सर्व किया है, वो बड़े दयालु होते हैं ब्राह्मण देवता, उनको सब पता रहता है। बिना बोले वो जितने निवाले खाएंगे ना, उतने निवाले आपके पूर्वज खा रहे हैं, ये याद रखना। तो
ज़्यादा बोलते हैं ना कि एकदम रश में मत आइएगा कि अरे कैसा बना है कैसा। ये फीडबैक आपको कभी भी ब्राह्मण देवता को भोजन करते समय नहीं पूछना है कि अरे अच्छा बना है कि नहीं, गुरुजी अच्छा खाना बनाए कि नहीं। नहीं, आपको पता है ना, आपको आपको आप खाना बनाते वक्त, भोजन बनाते वक्त आपका मन कैसा था, एकदम साफ था, पवित्र था। आप भगवान का नामस्मरण करते करते आप भोजन बनाइए, 100% वो अच्छा ही बनेगा। तो आप उनसे बार बार फीडबैक मत विचारें कैसा हुआ। और स्पेशली खाना खाते वक्त को ब्राह्मण देवता ही नहीं, किसी को भी नहीं पूछना चाहिए, ये बहुत ही गलत है। इसके लिए तो पहले बोलते थे ना कि खाना खाते समय बात नहीं करनी रहती है, इसी के लिए कहते हैं वो जो शास्त्र रहता है। अभी इतना डिटेल में हम लोग को नहीं पता है। हम लोग क्या करते हैं खाना खाते वक्त भी, अरे उसने ऐसे किया, अरे उसने ऐसे किया, अरे उसका ना फ़ोन आया। मैंने तो इतने सारे केसेस देखे हैं कि जहाँ पे खाना खाते वक्त फ़ोन पे बात चालू रहती, स्पेशली ऑफिस में लंच टाइम में जब भी खाते हैं तो अपने अपने पार्टनर के साथ फ़ोन पे बने रहना, हाँ ऐसे किया। खाने में ध्यान नहीं है लेकिन फ़ोन पे ध्यान सारा है। तो पूरा जो माइंड जो है वो अपने पार्टनर के पास है, खाना सिर्फ हम जो है ना वो खा रहे, उसका कुछ भी मतलब नहीं है, ऐसे नहीं है। इतना भी रहता है कि एक घास जो जो निवाला रहता है वो 32 टाइम्स चबा के खाना रहता है। इसके पीछे क्या लॉजिक था पहले के ज़माने में कि आप बातें कम करो, उसमें काउंटिंग में ध्यान दो, इनडायरेक्टली आपका ध्यान, पूरा ध्यान खाने में ही लगने वाला है। तो ये उसके पीछे का लॉजिक रहता था। ऐसे है, जब भी आप खाना खाए पहले मन ही मन में श्री हरि श्री हरि श्री हरि कहने का। तो कैसे है ना, नारायण जी जो है वो जन्म के बाद, जन्म देने वाले ब्रह्मा जी होते हैं, पालन करने वाले नारायण जी रहते हैं, महाविष्णु रहते हैं, और अंत में तो महादेव जी ही है। तो जो पालन पोषण करते हैं वो महाविष्णु जी हैं। तो जब भी हम खाना खाएंगे, जीने के लिए क्या ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, राइट। तो खाना खाने के बाद, एक निवाला होने के बाद मन ही मन में आप नारायण जी को थैंक्स बोलिए कि प्रभु आपकी दया से मैं ये खाना खा पा रहा हूँ या फिर खा पा रही हूँ। तो ऐसे है, शुद्ध विचार, सात्विक विचार रखिए, किसी के भी बारे में गॉसिप मत कीजिए। मेरी सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि किसी के बारे में गॉसिप मत कीजिए, किसी और के बारे में एक दूसरे को बिल्कुल मत भड़काइए। ये बहुत बड़ा पाप रहता है। जब भी आप ये मतलब अपने जो रीत रिवाज पालेंगे ना, तभी आपको ये सब सारी चीज़ें पता चलती है। नॉर्मल लाइफ में आपको नहीं पता चलेगी। जो ये हमारे जो संस्कार रहते हैं, रीत रिवाज रहते हैं, जो वेद है, जो भी पुराण है, वो सुन के ही हमारा जो एक हमें जो परिवर्तन आता है ना, धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो आता ही है। इसके लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए ना धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य रहता है। हम क्या करते हैं, हमारा धर्म तो कुछ पता नहीं रहता है, दूसरों का धर्म में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो ये कैसे ना एक मतलब इस पर नहीं टिकते, तो उससे कुछ मतलब नहीं रहता है। तो ऐसे हैं। तो मैंने आपको यही इम्पोर्टेंस बताने की कोशिश की है। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो आपको कथा सुनने पर ही पता चलेगा। तो मैं तो हर किसी को रिक्वेस्ट करूँगी कि गरुड़ पुराण की कथा सुनिए। जब भी, जहाँ भी अगर मौका मिले, आपके आजू बाजू अगर कोई ऐसे कथा वगैरह सत्संग है वहाँ पे बिठाए, या फिर कुछ चैनल्स रहते हैं, टीवी पे भी चैनल आते हैं, वहाँ पे भी देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे जो वीडियोस रहते हैं ना, आप वो भी सर्च कर सकते हैं। आपको उतना ही पुण्य मिलेगा और एक आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसे है, ये लाइफ में ऐसे होता है। और वहाँ पे है ना, आज के युग को देख के ही मतलब भगवान जी ने पहले ही मतलब ये सब रचना लिख के रखे थे। उनको ऑलरेडी पता था कि कलयुग में ऐसे ऐसे लोग भी आने वाले हैं। ये गरुड़ पुराण आज नहीं लिखा गया है, ये उस टाइम से लिखा गया है। लेकिन उन्होंने उस टाइम पे भी मतलब कलयुग में जो जो मतलब लोगों का माइंडसेट जो होने वाला है ना, उसको देख के भी वो सब क्लॉजेस लिखे कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा फल मिलेगा, ऐसा करोगे ये पाप मिलेगा, ऐसा करोगे ये पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा करोगे ये पुण्य मिलेगा। और जो मतलब बहुत अच्छा है। तो आप वो भी डेफिनेटली कथा सुन लीजिए, आपका बहुत भला होगा। ऐसे और जो भी छोटे छोटे उपाय मैंने बताए हैं आप वो भी कर लीजिए। और हाथ जोड़ के अपने पितरों को प्रणाम कीजिए। कुछ नहीं करना है आपको इससे, तो दक्षिण दिशा की तरफ देख के आपको
मतलब अपने पितरों को याद करना है, उनका नाम लेके अपने को खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए। शायद वो आपके बहुत पहले के जो पूर्वज है वो भी आपको देख रहे होंगे, तो उनको आप शायद उनको पर्सनली अपने लाइफ में नहीं मिले हैं, लेकिन आज जो पितृपक्ष है उसमें वो वहाँ पे मतलब आए रहते हैं। तो उनको अपना इंट्रोडक्शन कीजिए कि ये मेरा पूरा नाम है, मैं इस गोत्र से आपकी नई पीढ़ी हूँ। ऐसे प्रार्थना कीजिए कि मेरे इस जन्म में या फिर पहले कोई जन्म में आपसे अगर आपके साथ अगर कुछ मैंने बुरा व्यवहार किया है, अगर जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गई तो हमें माफ़ कीजिए, और 2 आंसू बहा लीजिएगा। ये पूरा प्रायश्चित के रूप में हो जाएगा। और सबसे पहले तो अपने बच्चों के साथ कोई बैर ना रखे। अगर वो कुछ गलती करते हैं तो आपका ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर आपको पता होना चाहिए कि अपने बच्चों को कैसे अच्छाई के रास्ते पे लाना चाहिए, या फिर आप अगर समझते हैं कि वो गलत जा रहे हैं तो उनको कैसे सही करना है वो आपको आना चाहिए। सिर्फ बच्चे जन्म देने से कुछ नहीं होता है। आप अगर अपने ही ईगो में रहोगे ना तो आपके पूर्वज भी असंतुष्ट रहेंगे आप पे, सबसे पहले तो आप पे, क्योंकि आपने उन बच्चों को जन्मा है, राइट, जन्म दिया है उनको, और अभी आप ही उनको नहीं संभाल पा रहे हो और ऊपर से आप उनको ही एटीट्यूड दिखा रहे हो। अच्छा, ये बात तो हुई अपने बच्चों की। आप अपने माता पिता के साथ भी कांटेक्ट में नहीं हो, आप सिर्फ पति पत्नी रह रहे हो, तो इससे मतलब पूर्वज असंतुष्ट ही नहीं, आपको उल्टा श्राप दे के जाएंगे कि अरे कैसी औलादे है। ऐसे है जो अपनी माँ तक को नहीं पूछता है और अपने बच्चों को भी नहीं पूछता है। बच्चों में भी अगर झगड़े होते हैं तो माँ बाप को उनको समझाना चाहिए कि नहीं, आपको आने वाले ज़माने में आपको एक दूसरे के साथ रहना है। माँ बाप क्या करते हैं, एक बेटी प्रेग्नेंट रहेगी, वो क्या बोलती है, मेरे बारे में दूसरी को, बहन को मत बताओ, माँ बाप उसका साइड ले लेते हैं। कितनी 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 मतलब क्या अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे माँ बाप से कि ऐसे माँ बाप अगर ऐसे कलेश में एक दूसरे को मतलब अपनी एक बेटी को सपोर्ट कर रहे, दूसरी बेटी को अंधेरे में रख रहे हैं, तो ये भी एक महत पाप रहता है, उसकी सज़ा भी मिलेगी। दूसरी बात, अगर आप पहले की बातें अपनी माँ के बारे में भी आप अगर बातें कर रहे हैं कि ऐसी थी वैसी थी, उसके चलते आप 4 लोगों को भी आप बता रहे हैं, बीवी के मायके वाले भी आके आपके बच्चों को बता रहे कि अरे इसकी सास ऐसी थी, तेरी माँ की सास ना ऐसी थी। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। आपके जो पूर्वज हैं उनके बारे में और किसी फैमिली से कुछ भी सुनना नहीं है। आप उनको बताइए, आप अपने फैमिली का देखिए, हमारे वो पूर्वज हैं, हम कुछ नहीं सुनेंगे। आपको एक बेसिक फंडा है, यही है कि अपने पूर्वजों के खिलाफ कुछ मत सुनिए। अगर आपको बुरा लगता है तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मेरे पूर्वजों के बारे में आप कुछ मत बोलिए, राइट, क्योंकि मैं अभी भी उस जो हम बोल सकते हैं उस खानदान का हिस्सा हूँ, तो मेरे पूर्वजों के बारे में मैं कुछ गलत नहीं सुन सकती ही हूँ। ऐसे कोई कोई मौसियाँ भी रहती है जो बोलती है हाँ अरे तेरी जो दादी थी उसने तुम्हारी माँ को बहुत दुख पहुँचाया है। अरे तो तेरा पार्टी नहीं है वो बताने का, राइट, तो वो उसको पता चलेगा, वो उसकी किट्टी में वो पाप चला जाएगा। हाँ, डोंट वरी। तो ऐसे एक दूसरे को भड़काने का काम भी जो है ना वो भी मतलब बहुत महत पाप रहता है, तो वो सब काउंट होते रहता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपके पास कुछ भी मतलब ऐसे है, आपने कुछ सर्टन चीज़ें अचीव की है, वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पूर्वजों के आशीर्वाद से आपने अपनी जो टारगेट्स है वो अचीव किए हैं, वो बहुत खुशी की बात है। लेकिन उसका घमंड कभी भी नहीं करना है कि हाँ ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। अपने बच्चों को ही कोई कोई जो ऐसे लोग रहते हैं ना कि अपने बच्चों को ही बोलते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, और ख़ास करके जो फीमेल चाइल्ड रहता है उसको तो कदर ही नहीं बोलना है आपको, क्योंकि आपके घर में जो लक्ष्मी आई रहती है आप उनको अपना एटीट्यूड दिखाते हो, शायद उसके जो
नसीब से आपको वो कमाने का मौका मिला है, उसका लालन पालन पोषण करने के लिए आपको उतना काबिल ऊपर वाले ने बनाया है। और एंड में जाके आपका जब भी कर्तव्य कंप्लीट होता है तभी आप उसको बेटी को आप अपने बताते हो कि ये मेरा घर है, ये मैंने किया है, मैं सबको। तो ये जो मैं है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है। तो ये मैं आपको राजा से रंक भी बना सकती है भगवान के नज़रिए में। तो ये अभी ऐसे नहीं होगा कि अरे आप आपसे वो छीन जाएगा, नहीं। ये जो कैसी चीज़ें हैं ना, ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, आपके साथ वो अंत तक रहेगी, रहनी भी चाहिए। मैं नहीं बोल रही कि ये छीन जाएगी, ऐसा हो भी ना किसी के साथ। लेकिन आपका जो पाप और पुण्य का जो हिसाब किताब है ना, वो अकाउंट में जो आपका जो एक एक ऐड कर रहे हो ना महत् पाप, वो बढ़ते जाएगा, आपका पाप बढ़ते जाएगा। क्योंकि आपने दूसरे को, आपने एक दूसरे जीव को अपना एटीट्यूड दिखाया, अपना अहंकार दिखाया है। और ये बहुत उसने उसको आपने बहुत दिल दुखाया है। कोई कोई लोग ऐसे रहते हैं कि अपनी ही संतानों को अपने घर से निकाल देते हैं, जिनको अपनी खुद की माँ ने ही हकाल दिया रहता है ना, ऐसे लोग अपनी संतानों को बोलते हैं कि नहीं तुम नहीं रह सकती, क्योंकि ये मेरा घर है, ये मेरा है। तो संतान भी उनको नहीं पूछने वाली है, ना ही भगवान पूछने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो फिर वन एंड सेम हो गया ना, वो फिर हिस्ट्री रिपीट हो रहा है। आपकी माँ ने आपको भगाया घर से, आप वही वो मन में रख रहे हो कि मेरी माँ ने भगाया, अभी मैं वो बदला मेरे बेटे से लूँगा या फिर मेरी बेटी से लूँगा। तो ये ज़ीरो काउंट होता है आपके अच्छे कर्माज में। तो आई डोंट नो अभी क्या होगा उनका, छोड़ो। ऐसे लोग भी रहते हैं कि उनके पास जो पत्नियां रहती है, जो जब ये उनके सास की सॉरी ससुर जी की मतलब वर्ष श्राद्ध या फिर जो भी ईयरली जो श्राद्ध रहता है, उनके टाइम पे उनके पास उनकी फ़ोटो भी नहीं मिलती है। अरे कितने दुर्भाग्यशाली हो आप। आपके जो पूर्वज है, जो इमीडिएट मतलब अपने पेरेंट्स ही हुए ना, वो जो हस्बैंड के पेरेंट्स है वो अपने पेरेंट्स हैं, उनकी एक तस्वीर घर में आपके नहीं मिल रही है। श्राद्ध के टाइम पे हर जगह पे वो लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो फोटो ही नहीं मिल रही। तो ऐसे पूर्वज आपको क्या आशीर्वाद देंगे? तो ये सोचिए कि पूर्वजों से बेहतर कोई नहीं है, और उनके आशीर्वाद तो आपको चाहिए ही चाहिए। उनकी सद्गति के लिए आप प्रार्थना कीजिए। और जो भी जीवित है, भले आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, आपके बच्चों में भी आप अगर कुछ कंपैरिजन कर रहे हो तो वो भी बहुत गलत बात है। क्योंकि अपने नसीब से ही मिलता है। शायद आपके पूर्वजों का, आपको अगर पितृदोष है आपकी कुंडली में, आपको पितृदोष ही है कुंडली में, इसके लिए आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, या फिर जिसकी शादी हो चुकी रहती है उसको 8-8 साल के बाद बच्चा होता है, वो भी फीमेल चाइल्ड होता है, तो ये पितृदोष के लक्षण हैं। तो आप जान लीजिए कि आपको क्या और मतलब और कितने पुण्य कमाने रहेंगे। तो आप ही कल्पना कीजिए। और आपकी जो आयु रहती है वो 70-80 साल के नज़दीक आने वाली है। इस आयु में इतना घमंड तो बिल्कुल भी गलत बात है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। जब भी द्वारकाधीश यानी कि हमारे कृष्ण भगवान जी को सुदामा जी उनके परम मित्र मिलने गए थे। सुदामा जी की पत्नी ने उनको भेजा था अपने परम मित्र से मिलने चाहिए, श्री कृष्ण भगवान से। वो राजा है, द्वारकाधीश है, आपको वो ज़रूर मदद करेंगे। सुदामा जी क्या है ना कि उनकी इतनी अच्छी परिस्थिति नहीं थी, उन खाने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम थे उनके। लेकिन उनकी पत्नी जो है उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप अपने जो परम मित्र है कृष्ण जी, कृष्ण भगवान, उनसे मिलने जाइए, वो आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। और जाते वक्त उन्होंने जो पोहा रहता है ना, कोई कोई लोग चावल भी बोलते हैं उसको, तो पोहा जो है वो उनकी पत्नी ने उनको दिया था श्री कृष्ण भगवान के लिए सुदामा जी के साथ। तो जब भी जैसे आए सुदामा जी भगवान जी से मिलने गए अपने कृष्णा जी से, तो उनको उनका राज वैभव देख के थोड़ी सी शर्म आ गई कि अरे मैं ये एक मुट्ठी जो चावल या फिर पोहा जो लाया हूँ वो कैसे दूँ, और ये तो बड़े राजा है और मैं ऐसे एक मुट्ठी पोहा मैं लाया हूँ। तो वो थोड़ा सा झिझक रहे थे। कान्हा जी ने वो देख लिया। कान्हा जी ने बड़े चालाकी से उनसे वो जो पोटली लाए थे वो ले ली, और उसमें से जो 3 निवाले हैं वो पोहा के या चावल के कहो, वो बड़े आनंद से खा लिए उन्होंने। और उसके रिटर्न में, आप मानेंगे नहीं, उसके रिटर्न में सेम जो द्वारका है, सेम जो द्वारिका
जो है ना वैसा ही स्ट्रक्चर का उनको घर बना कर दे दिया, मतलब वैसी ही प्रतिकृति उनके घर के लिए वो उनको निर्माण करके दे दी। मतलब देखिए अपना जो मतलब कहते हैं ना कि प्रसन्नता रहनी चाहिए। बोलते हैं ना कि दिल राजा राजा इंसान रहता है, या फिर जो कहते हैं ना वो सच बात है। हमारे कान्हा जी ने खुद के घर के खुद के महल के जैसे प्रतिकृति रहने वाला जो महल है वो अपने परम मित्र मतलब सुदामा जी को खुश होने के बाद वो दे दिया कि जाओ मेरे घर के जैसा ही सब संपत्ति धन संपत्ति तुमको भी मिल जाएगी, अच्छा घर उनको महल वैसे भी बना के दे दिया। और आजकल के पेरेंट्स क्या बोलते हैं, ये घर मेरा है, मैंने किया। अरे भाई तुमने किया ही क्या है? वो कृष्णा जी से देख लो, उनको अगर आप खुश भी रहोगे ना, अगर आप खुश होंगे, वो तो उन्होंने अपने परम मित्र के लिए दिया था। आपको तो अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन आप नहीं करते हो, तो ये भी महत् पाप हो गया। तो बच्चे भी आपको क्या याद करेंगे? अरे बाप जाने के बाद क्या बोलेंगे बच्चे, अरे ये बाप ये क्या दे के गया मुझे, मेरे लिए तो कुछ नहीं छोड़ के गया, बड़ी के लिए छोड़ के गया, बड़े बेटे के लिए छोड़ के गया, बड़ी बेटी के लिए छोड़ के गया, छोटे के लिए छोटी के लिए, मेरे लिए क्या लिया? तो जाते वक्त आप जब भी जाएंगे ना मृत्यु लोक में, आप ये मतलब मेक श्योर कर लेना कि मेरे पीठ पीछे मेरे औलादे, एटलीस्ट मेरी औलाद ही सही, लेकिन मेरा अच्छे से नाम ले, मुझे याद करे अच्छे वे में। तो ऐसा सत्कर्म आपको 70-80 के जब भी साल में आप रहते हो ना, वो करने के लिए पूरा कंसंट्रेशन करना चाहिए। ना कि इसने ऐसे किया उसने, आपकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग है ना, तो कुछ पठन कर लीजिए, कुछ गीता पढ़िए, उसके जो श्लोक रहते हैं वो पढ़िए। आपसे वो भी नहीं हो रहा है, आपको सारा 25 साल 20 साल, आप जब भी 25 साल के थे मेरी माँ ने ऐसा किया, मुझे अंडा नहीं दिया, मेरे छोटे भाई को अंडा दे दिया मुझसे छुपते छुपा के, ये सब आपको इतना याद है, आपकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग है, इतनी अच्छी है भगवान की कृपा से, तो कुछ गीता के कुछ श्लोक है वो पठन कर लीजिए, उतना ही पुण्य आ जाएगा, राइट। तो ऐसे है। और ज़्यादातर ना अपने रिलेटिव से, और ख़ास करके जो पत्नी रहती है उनके रिलेटिव से दूर ही रहने का प्रयत्न कीजिए। क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था, एक बार शादी हो गई तो लड़की के घर वालों के यहाँ पे कोई लड़की वाले जाते नहीं थे, वो सही बात थी। क्योंकि लड़की के घर वाले क्या कहते, एक बार आना स्टार्ट हो गया ना तो हो गया, फिर कल्याण हो गया। ऐसे बहुत सारे नमूने हैं, हम लोग के यहाँ पे भी है। जो मतलब माँ की साइड से रहते हैं ना, वो हमेशा घर को भस्म करने के लिए ही तुले रहते हैं ऐसे, लेकिन पिता की साइड के वैसे नहीं करेंगे। जैसे बुआ होगी, चाचा हो गया, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स वो जितना भी पॉसिबल है वो कवर अप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन माता के साइड से उन पर तो कभी नहीं की। इसके लिए तो हमारे शास्त्र में पहले लिखा था ना कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। इन शॉर्ट उन्होंने बोला है कि आप अपनी फैमिली से, हमारी फैमिली से दूर ही रहो ऐसे। तो हर बात के पीछे एक लॉजिक रहता है। हमारे पूर्वज बहुत होशियार थे, ऐसे ही नहीं बनाया था उन्होंने कुछ रीत रिवाज। आजकल आते हैं खाना पीना खा के और उनकी बुराई करके चले जाते हैं। अरे घर वालों के मतलब जो घर पे आने के बाद क्या बोलते हैं, अरे बेटी ने तो एसी भी नहीं चला के दिखाया, बेटी ने तो एक गिलास पानी भी नहीं पूछा, अरे दामाद जी के ऑफिस से मिठाई रखी थी, मिठाई मुझे दिखाई नहीं। आपको खुद को डायबिटीज़ है, बेटा क्या दामाद क्या आपको मिठाई देगा? लेकिन जो मन है ना वो सेटिस्फाई नहीं रहता है कभी। तो वो मन की शांति करना सीखो। आप पृथ्वी लोक पे हो, यहाँ से ही तृप्त होके चले जाओ तो आगे का रास्ता भी आपको अच्छा ही मिलेगा। अगर आप यही पे अरे मेरी प्रॉपर्टी है, मैं किसके नाम पे रखूँ, मैं इसके नाम पे दे दूँ या उसके नाम पे दे दूँ या फिर किसी संस्था को डोनेट कर दूँ, इसके चक्कर में ही आप अगर रहोगे ना तो मोह माया आप कभी भी त्यागोगे नहीं। और कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि मोह माया है ये सब, मोह को छोड़ दो, ये सब माया है। अपना कर्म करो और कर्म ऐसा करो कि लोग जो है वो आपको अच्छे वे में याद रखें। ये है ना कि अरे मेरी प्रॉपर्टी है, अरे मेरी प्रॉपर्टी है। आपकी सबसे अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी आपकी फैमिली है, ये ध्यान में रखने की कोशिश करो। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हो जाएगा। लेकिन आजकल के जो मतलब सो कॉल्ड जो पेरेंट्स रहते हैं तो वो क्या बोलते हैं,
मैंने किया है, मेरा प्रॉपर्टी, घमंड आता है। तो कैसे है ना कि भगवान की भी लीला अच्छी रहती है कि उनसे दूर हो जाने के बाद ही कुछ अच्छे कर्म हम हमारे हाथ से भी हो जाते हैं। अच्छा पूजा पाठ का भी एक रास्ता मिल जाता है, और जिसने जन्म दिया है वो बराबर से अपना पालन पोषण करता ही है। ये बात तो सही है, वरना कान भरने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, तो उनसे दूर रहिए, ऐसे है। तो चलिए, ये सब जो चीज़ें हैं तो मुझे यही करना था। तो सारांश ये है कि अपने पितरों को बहुत खुश कीजिए, उनके आशीर्वाद बहुत इम्पोर्टेंट है। और आंसू तो बहाइए, मतलब आपके आँखों में आंसू आने ही चाहिए, क्योंकि आपको उनकी जो पुण्य है, उनके पुण्य की वजह से आप इतना अच्छा जीवन जो है वो जी पा रहे हो। अच्छा मतलब अच्छे मतलब स्थिति में आपका जन्म हुआ है, राइट। आपको उनके वंश में जन्म लेने का मौका या फिर सौभाग्य है वो प्राप्त हुआ है। इसके लिए उनके प्रति ग्रेटफुल रहो। उनको जो है ना एक मतलब अपनी खुशी भी दिखाओ कि हाँ मैं आपका ही मतलब आपकी पीढ़ी हूँ, आपकी आगे की जो पीढ़ी हूँ। तो आप उनको थोड़ा सा मतलब थैंक्स बोलो, इन शॉर्ट मैं बोल रही हूँ कि थैंक्स बोलो कि यस मैं आपकी पीढ़ी का एक पार्ट हूँ, आपके वंश हूँ, वंशज हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अभी ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। और कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर लेना, लेकिन सच्ची बातें ही बोली है मैंने। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।